नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राइजिंग पार्टनर। माय नेम इज़ शीतल और आज की ये जो वीडियो है मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो अपना करियर एविएशन इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, एविएशन इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, कैबिन क्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, एयर हॉस्टेस बनना चाहते हैं, फ़्लाइट स्टीवर्ड बनना चाहते हैं। सो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए वीडियो यूज़फुल हो सकती है बिकॉज़ गर्ल्स जो होती हैं वो एयर हॉस्टेस के लिए अप्लाई करती हैं एंड बॉयज़ जो हैं वो आपका फ़्लाइट स्टीवर्ड के लिए अप्लाई करते हैं। सो इस वीडियो में सारी डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे ये इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है और ज्वाइन करने के बाद में आपका यहाँ पर क्या पैकेज रहता है, क्या वर्किंग आवर्स रहते हैं। सो इस वीडियो को यहाँ हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्किल सेट के बारे में। दैट मीन्स कि इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्किल सेट यानी कि कौन कौन से स्किल्स आपके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको उसका इंटरव्यू प्रोसेस पता होना चाहिए। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे सैलरी पैकेज के बारे में एंड फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे कि एविएशन इंडस्ट्री में वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिकॉज़ मेरे इस चैनल पर मैं आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट्स लेकर आती हूँ, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों तरह के जॉब अपडेट्स आपके लिए लेकर आती हूँ। साथ में मैं आपके साथ में कुछ टिप्स, कुछ स्किल्स ऐसे शेयर करती हूँ जिसके ज़रिए आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो एंड में अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्किल सेट के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस। तो यहाँ पर आपका हाइट, वेट भी बहुत मैटर करता है। तो इस इंडस्ट्री को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी हाइट एटलीस्ट 5.2 इंचेस होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 5.2 इंचेस से कम है तो आप इस इंडस्ट्री के लिए एलिजिबल नहीं हैं। 5.2 या फिर इससे अबव अगर आपकी हाइट है तो आप इस इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, आपका जो वेट है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंगली एज़ पर BMI वो करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका BMI चेक होता है। अगर आप ओवर वेट हैं आपके BMI के अकॉर्डिंगली तो आपको अपना वेट लूज़ करना होगा इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए। थर्ड, आपका जो एज है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 ईयर्स की एज है अगर आपकी, तो आप इस इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एज क्राइटेरिया ये एंट्री के लिए है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं एक बार, में भी आपकी एज है अभी 25, आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर एज मैटर नहीं करती है। लेकिन इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए आपकी एज ज़रूर मैटर करती है। तो अगर आपकी एज 18 to 25 है तो ही आप इस इंडस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी एज ऑलरेडी 30 हो चुकी है, 29 है, तो आप इस जो इंडस्ट्री है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी आई साइट जो है वो 6/6 होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 12th पास अगर आप हैं तो आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, इस इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की कोई कंपल्शन नहीं है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन आपके पास में एक प्रोफेशनल डिप्लोमा या डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डिग्री डिप्लोमा कराते हैं। मे बी आप एविएशन में कर सकते हैं, कैबिन क्रू, एयर हॉस्टेस का डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर आप एविएशन का जो डिप्लोमा होता है वो कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं आपके बजट में जो आता हो उसके अकॉर्डिंगली। ये जो डिप्लोमा है या फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं इनकी जो कॉस्ट होती है वो आपकी बिटवीन 50,000 to 1,50,000 के बीच में होती है। आप अपने अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट चूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप डिप्लोमा चूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली कोर्स चूज़ कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली फ़ी भी चूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग फ़ी होती है, तो जो आपके पॉकेट को अलाउ करे वो वाला कोर्स आप इसके लिए चूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप इस इंडस्ट्री में जाते हैं, आपको इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, तो आपके पास में एक प्रोफेशनल डिप्लोमा, प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए। वो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है अगर आप इस पोजीशन के लिए या फिर इस इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं। एंड इसके अलावा आपकी जो स्किल्स हैं, आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स, कुछ ऐसे क्वालिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए जो इस इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरी है। आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए बिकॉज़ आपको जो है यहाँ पर हर तरीके के क्लाइंट से डील करना है। आपको अगर आप डोमेस्टिक भी फ्लाई करते हैं तो भी आपको हर तरीके के क्लाइंटेल से डील करना होगा, तो आपको इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली आनी चाहिए। दूसरी, आपकी वॉइस स्पीच जो है वो क्लियर होनी चाहिए। दैट मीन्स जब आप बोल रहे हैं तो आप जो भी बोल रहे हैं वो क्लियरली सामने वाले पर्सन को समझ आना चाहिए। अगर आपके
स्पीच में या फिर आपकी वॉइस में क्लैरिटी नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप अप्लाई कर भी देते हैं या फिर आपने कोर्स कर लिया यहाँ से एंड आपके पास में एक सर्टिफिकेट भी है, फिर आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका वहाँ पर रिजेक्शन हो जाता है, बिकॉज़ आपकी जो वॉइस क्लैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। थर्ड चीज़, कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ही आप इस इंडस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं, बिकॉज़ आपको यहाँ पर बहुत सारे लोगों से डील करना होता है, आपको हर दिन नए तरीके के लोगों से डील करना होता है। तो आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कोई भी सिचुएशन हो उसको अच्छे से हैंडल कर लें। इसके अलावा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि कोई भी सिचुएशन हुई तो वहाँ पर आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको इमीडिएटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर एक्ट करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़्लाइट में कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस भी हो जाती है जहाँ पर आपको स्मार्टली प्ले करना होता है, अपनी इंटेलिजेंस दिखानी होती है। आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है वो फ्रेंडली होना चाहिए एंड आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही प्लीजेंट होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। सो ये सारे स्किल्स अगर आपके पास में हैं तो आप इस इंडस्ट्री में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और अगर आपके पास में ये सारे स्किल्स हैं, ये सारे क्वालिफ़िकेशन हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ये स्किल्स नहीं हैं तो आपके पास टाइम है, आप अपने अंदर ये सारे स्किल्स डेवलप कीजिए। अगर आपको लगता है आपको अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना है, आप अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए। अगर आपको लगता है आपको अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे वर्क करना है, आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे वर्क कीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, आपके पास कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, सो दैट आपका जो ड्रीम है फ्लाई करने का, आपका जो ड्रीम है उड़ने का, वो पूरा हो पाए। तो ये तो हमने बात करी कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्किल्स, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में, यानी कि हमारे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। अगर आप एविएशन इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट, आप कोई भी ओपनिंग आपके पास में आएगी उस पर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, आपका CV फॉरवर्ड करोगे या फिर किसी के थ्रू CV फॉरवर्ड करोगे, किसी पोर्टल के थ्रू CV फॉरवर्ड करोगे, किसी ईमेल पे CV फॉरवर्ड करोगे। तब जो आपका CV उनके पास चला जाएगा, आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो उसके बाद में आपका एक रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट आपका होगा। रिटन टेस्ट जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाता है ग्रुप डिस्कशन राउंड के लिए, GD के लिए। ग्रुप डिस्कशन राउंड जब आपका कंप्लीट हो जाता है और उसमें आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, देन आपका होता है PI राउंड, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जो कि आपका 1-on-1 इंटरेक्शन होता है इंटरव्यूअर के साथ में। आपको इंटरव्यू वहाँ पर किया जाता है। सो इंटरव्यू आपको कैसे क्रैक करना है, कैसे आपको इंटरव्यू में बिहेव करना है, क्या क्या चीज़ें आपको इंटरव्यू में ध्यान रखनी है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, या फिर आप आई बटन के पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होगी वो वीडियो आपके लिए अगर आप एविएशन इंडस्ट्री के इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा जब आप अपना PI भी क्लियर कर लेते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है। कई एयरलाइंस में ट्रेनिंग जो होती है वो 3 मंथ्स की होती है, कहीं कहीं पर 6 मंथ्स की भी होती है। तो अप टू 6 मंथ्स यहाँ पर जो टेन्योर होता है वो अलग अलग डिफ़र करेगा आपकी अलग अलग एयरलाइन में। सो जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद में आप ट्रेनी फ़्लाइट में जाएंगे एंड जब आप ट्रेनी फ़्लाइट में भी आपका जो टेन्योर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको जो है आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अलॉट कर ली जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में, यानी कि सैलरी पैकेज के बारे में। सो अगर आप इस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर सैलरी पैकेज क्या होता है। सो सैलरी पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाई करते हैं, दैट मीन्स अगर आप इंडिया में ही फ़्लाई करते हैं सिर्फ, तो आपका जो पैकेज होगा वो अप टू 45,000 मंथली होगा। और अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाई करते हैं तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो अप टू 2 lakhs होगा। सो ये मैं बात कर रही हूँ जब आप अपना इसमें जस्ट एंट्री करते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में, तो उस टाइम पर आपको ये पैकेज मिलता है। सैलरी पैकेज के अलावा आपको यहाँ पर मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस मिलता है, बोनस मिलता है एंड जो फ़्लाइट्स होती है उसके भी डिस्काउंटेड रेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो आपको कितने आवर्स काम करना होगा। सो अगर हम पर डे की बात करते हैं तो 9 to 12 आवर्स आपको पर डे काम करना होगा। और अगर आप वीकली की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 36 to 50 आवर्स आपको फ्लाई करना होगा। सो ये आपके वर्किंग आवर्स यहाँ पर रहते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर की हैं। जो लोग एयरलाइन इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके काफ़ी सारे डाउट्स मैंने यहाँ पर क्लियर किए होंगे। बट स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई विल सी यू सून विद अ न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई एम शीतल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।